नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप लोगों का मेरे चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना में। तो ये कुछ पार्ट रह गए थे, कौन सा इम्पोर्टेंट काम था, तो आज इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बताऊंगी कि मैं कितना परेशान हो रही हूँ। एक दिन में पूरा दिल्ली के छान मारी, मतलब पूरे एरिया में ऑटो से, कभी ई रिक्शा से, मेट्रो से, बहुत परेशान हुई। फाइनली ये ऑफिस में आ गई हूँ और यहाँ आने के बाद वो काम मेरा पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो उसके लिए यहाँ आने के बाद भी मुझे यहाँ से निकल कर फिर थोड़ी दूर पे 500 किलोमीटर की दूरी पे फिर यहाँ से निकल कर चल के आना पड़ा यहाँ पे आके मैं फ़ोटो कॉपी प्रिंट आउट वगैरह निकलवाई हूँ, क्योंकि मैं हस्बैंड का आधार कार्ड नहीं लेके गई थी। तो वो सारा कुछ आधार कार्ड के फ़ोटो कॉपी वगैरह करने के बाद एक एप्लीकेशन लिख कर मैं जमा की हूँ। तो फाइनली फिर मेरी बेटी के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चढ़ गया। 10 साल पहले का ये काम था। मैं हस्बैंड को बहुत बार बोलती थी कि आप बनवा लाओ, और मैं बच्चों को छोड़कर अकेले मैं नहीं निकलती थी, उनके भरोसे थी और कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट पे मतलब नाम नहीं चढ़ा हुआ था मेरी बड़ी वाली बेटी का, वो सफदरजंग में हुई है। तो उसके लिए मुझे बहुत परेशान होनी पड़ी, क्योंकि अब साइबर वाले के पास भी रिकॉर्ड नहीं था, रिकॉर्ड निकल चुका था। तो इसलिए मुझे आज बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बट फाइनली ये काम मैंने आज कंप्लीट कर लिया। सर्दियों की वजह से, ठंड की वजह से, कभी बच्चे छोटे थे इस वजह से नहीं निकल पाती थी, और मेरे बच्चे हमेशा बीमार रहते थे। छोटा वाला बेटा मेरा बीमार रहता था, तो बस इस वजह से मैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम उनके भरोसे, हस्बैंड के भरोसे रहती थी। और हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, वो किसी को पैसे दे के करवाने को राजी है, पर खुद दौड़ धूप करने वाले नहीं हैं, उनको टाइम ही नहीं है। और पैसे लेकर भी ये काम नहीं कर रहा था कोई, और एक ने मांगा 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये देने से अच्छा है मैंने आज ये 1,000 रुपये के अंदर ये काम मेरा मैं आज कंप्लीट कर ली, मतलब ऑटो किराया, मेट्रो वगैरह सारा कुछ लेके। तो अब मैं घर की ओर जा रही हूँ। वो फाइनली वो काम मेरा कंप्लीट हो गया और बहुत खुश हूँ मैं कि मेरा काम कंप्लीट हो गया। मैं बहुत परेशान रही हूँ, सुबह 7:30 बजे के घर से निकली हूँ और मैं घर 2 बजे पहुँची हूँ घर। तो सारी परेशानियाँ, सारी ब्लॉग भी बन गई और आप लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर की हूँ। पर बहुत हिम्मत मिली मुझे, और फ़ोन था मेरा सबसे बड़ा सहारा, और अकेली थी, सच में कोई नहीं था मेरे साथ। तो बीच बीच में ना इस ब्लॉग में मैं 2 बाहर के लोगों का हेल्प ली हूँ कि भैया मैं ब्लॉग बनाती हूँ, 2 मिनट के लिए मेरा शूट कर लो, क्योंकि खुद से ऐसे शूट करने में इतना नहीं दिखा पाते ना, कोई ऐसा शूट कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो मौका देख के, चेहरा देख के, हाँ कोई हेल्प कर सकते कि नहीं, ऐसा तो वीडियो बना दी। एक यहाँ पे एक लड़की थी, उसको बोली तो वो 2-3 मिनट का वीडियो ही ले ली थी, ताकि पता चले हाँ मैं अकेली हूँ, काम ब्लॉग बन रहा, तो ब्लॉग में सब थोड़ा ब्लॉग अच्छा लगे और क्लियर नज़र आए, इसलिए। तो फिर फाइनली बहुत मेरी मेहनत सफल हुई। अब मैं मेट्रो से उतर चुकी हूँ, और इसके बाद तो मेरे पेट में इतना तेज चूहा कूद रहा है ना, मतलब सुबह मैं बस एक एप्पल खाकर निकली थी, मैं खाली पेट नहीं निकलती, एक एप्पल खाकर निकली थी और 2 बज गया। मुझे पानी तक पीने की फुर्सत नहीं मिली थी, मैं सारा दिन इधर उधर दौड़ धूप करती रही। और निकलते, मेट्रो स्टेशन से निकल के बाहर मैंने एक गन्ने वाले भैया को देखा, मतलब गन्ने का जूस जो निकालते हैं, तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चटर पटर खाने से अच्छा मैं हेल्दी चीज़ें खाना पसंद करती हूँ, खाना पीना मतलब। तो मैं यहाँ गन्ने वाले भैया को बोली, भैया जूस निकाल दो, गन्ने का जूस वो निकाले हैं। और मैं बोली थी उनको 20 का निकालने, और उनको सुनाई दिया 30 का, तो उन्होंने एक बड़ा कप जो होता है ना भर कर दे दिया मुझे। मैं बोली इतना डाइजेस्ट पी पाऊँगी, मतलब बहुत हैवी हो जाएगा। बोला नहीं नहीं, गन्ने का जूस तो अच्छा होता है, आप पी लो, कोई मतलब अच्छा ही है, कोई ख़राबी नहीं होगा। मैं बोली ठंड ना लग जाए, पर कुछ नहीं, पेट के लिए तो अच्छा होता है। तो देखो कितना सारा वो भर कर दे रहे हैं। तो इतना मैं पहली बार 30 रुपये का गन्ने का जूस एक बार मतलब एक ही साथ पी हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने वो गन्ने वाले भैया की थोड़ा हेल्प ली। बोले भैया 2 मिनट का मेरा वीडियो शूट कर दो, मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो भैया खुश हो गए, वो भी बना दिया, और बोले अब मेरा गन्ने वाला का भी वो कर देना, सबको आए यहाँ जूस पिए, मेरा भी थोड़ा मतलब फेमस कर देना हमें भी। बोले ठीक है। और उसने खुद ही मेरा चैनल का नाम पूछ के सब्सक्राइब भी कर दिया मेरा चैनल। तो एक सब्सक्राइबर मेरा यहाँ पर बढ़ गया। तो वैसे मैं बाहर में कभी किसी को बोलती नहीं हूँ, तो मतलब जैसा सिचुएशन बात करने का हो ना, मतलब किससे आप हेल्प ले सकते हो, बोल सकते हो, तो वैसे कर दी हूँ। तो मतलब भाग दौड़ भरा
टाइम में भी ऐसे सबसे अजनबियों से भी थोड़ा बहुत बात करके अच्छा लगा ऐसे। और इतना सारा गन्ने का जूस मैं पी रही हूँ, और गन्ने का जूस पी के थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, पेट में जो चूहे कूद रहे वो थोड़े शांत हो जाएंगे। तो देखो मैंने 50 रुपीज़ दिए हैं और वो अभी मुझे 20 रुपीज़ वापस करेंगे। तो ये मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद का है। और गन्ने की जूस पीकर, अब गन्ने का जूस पी के मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए कुछ लेकर जाऊँगी। अगर बच्चों के लिए कुछ ना लूँ ना तो ऐसे मैं जा नहीं सकती, तो मुझे कुछ लेना है अपने बच्चे के लिए। तो गन्ने का जूस पीकर मैं अपने बच्चों के लिए स्वीट्स लेने आई हूँ। और हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का ये फेमस स्वीट्स है। हम जब भी आते हैं यहाँ पे यहीं पे खाते पीते हैं। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, और महंगा तो है बट अच्छा है। इतनी सारी वैरायटी है ना मिठाइयों की, तो मैं तो कंफ्यूज हो जा रही थी कौन सा लूँ। 2 दिन पहले मेरे बेटा ने डिमांड किया था, मम्मा मुझे बर्फ़ी खानी है। पर मैं 2-3 टाइप की बर्फ़ी देखी, पता नहीं क्यों मुझे बर्फ़ी आज पसंद ही नहीं आया। कंफ्यूज भी हो रही थी, तो मैं फिर भी देख रही थी इतनी सारे, और सब 450, 500, 550 रुपये से कुछ भी, केजी से कुछ भी कम नहीं था। तो आप समझ सकते हो समझ सकते हो पैसे मेरे बहुत खर्च हो गए थे। ज़्यादा पैसा नहीं था, तो अपने बजट के अनुसार ही मैंने ये 440 वाला है ना मीठा, हाँ 440 केजी वाला मीठा, मैं 220 का आधा केजी मीठा लेकर आई हूँ। तो एक नाम मुझे बड़ा ही यूनिक और अच्छा लगा, पाकीजा नाम था उस मीठा का, जो मैं अभी लेकर आई हूँ। और वो मीठा मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस कंफ्यूज हो जाती हूँ, ज़्यादा वैरायटी देखे ना, तो ऐसे सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है। और वही मीठा लेके आ रही, और सच में रियली बहुत ही अच्छा और टेस्टी मीठा था। तो यहाँ से मीठा लेने के बाद दीदी को थोड़ा सा कुछ दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे बहुत बार हम आकर बैठे हैं, शाम को भी थाली वगैरह भी अच्छी मिलती है यहाँ पे, और जो मर्जी वो स्नैक्स वगैरह शाम को बहुत सारी वैरायटी है यहाँ मीठा के साथ साथ भी। अभी रिक्शा में बैठ चुकी हूँ, अभी रिक्शा में बैठ के सीधा मैं घर पे जाऊँगी। बहुत थकान हो रही है, और घर पे जाने के बाद पता नहीं तीनों बच्चे मेरे क्या कर रहे होंगे। तीनों को छोड़ कर आई हूँ, भूख लग रही थी तो बस गन्ने का जूस ही पी और